નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 4th એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટડીઝ, chapter number 4, and the name of the chapter is Anita and the Honeybees. Hello students, now in our last session we have learnt कि भाई हनी बी कैसे बनता है, राइट. नेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हनी बी, वेर एज वर्कर बीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, राइट. ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करने थे. विच आर अदर इंसेक्ट्स दैट्स लिव्स टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज. हनी बी के जैसे और कौन से इंसेक्ट हैं वो आपको ढूंढना था कि जो ग्रुप में रहते हैं. नाउ एंड्स, let's see further in this session what we are going to learn. Ants live and work together like honeybees. ये रहा आपका आंसर, राइट. तो ants वो अदर इंसेक्ट है जो हनीबी के तरह एक ग्रुप में ही रहते हैं, वर्क टुगेदर. द क्वीन एंट लेज द एग्स. द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट हिल. यानी कि जो क्वीन एंट होती है, जैसे कि क्वीन बी, राइट, वैसे ही क्वीन एंट होती है, वो एग्स ले करती है. एंड द सोल्जर एंट्स, यानी कि जो वर्कर बीज होते हैं ना, वैसे ही सोल्जर एंट्स होते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं वो एग्स के. एंड गार्ड द एंट हिल, यानी कि जो उनका घर होता है उनको गार्ड करते हैं, यानी कि देख रेख करते हैं, रक्षा करते हैं. वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल. अब जो वर्कर एंट्स होती हैं वो हर बार क्या करती हैं, फूड ढूंढती है, और वो फूड लेके कहाँ पे लाती है, एंट हिल में, उनके घर में. टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस, राइट. ये जो दो अदर इंसेक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं ग्रुप में. हैव यू सीन वेयर एंट लिव. यस, एंट आपको पता है कहाँ पे रहती है, आपके घर पे ही अंदर थोड़ा सा ऐसे होल होगा, राइट. सो द एंट्स लिव इन एंट हिल भी हम बोल सकते हैं. बाय विच फूड आइटम्स एंट आर अट्रैक्टेड. ऑब्वियसली स्वीट, राइट. अगर आप स्वीट डालो तो एंट वहाँ पे स्मेल करके आ जाती हैं. लुक एट द लाइन ऑफ एंट, वॉट इज इट्स कलर. अब एंट की लाइन को देख के आपको बताना है कि उसका कलर कौन सा होता है, रेड या ब्लैक, राइट. Now, have you been bitten by an ant? Oh my god, so many times. I have been bitten by a red ant so many times. What was the ant like, black or red, big or small? अगर मुझे एक बार पता था, I want to share you the incident of this one. मुझे एक बार पता था कि एक बार मुझे रेड एंट, वो भी बड़ी वाली एंट, चिपक गई थी ऐसे गम की तरह. एंड ओ माई गॉड, माई लेग इज गॉट स्वॉलन. आपको नींद में भी कई बार काटा होगा, और पता है चींटी जब काटती है ना एंट, तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, राइट. सो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस ओवर हियर. हैव यू बीन बीटन बाय एनी एंट? व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड? जनरली द रेड एंट बाइट्स द स्मॉल वन एंड और बिग वन. जनरली बिग वन एंट की जो बाइट होती है वो स्टंग होता है. ओ माई गॉड, इट इज़ वेरी पेनफुल, राइट. और एक बार वो चिंगम की तरह जो चिपक जाती हैं तो निकलती भी नहीं है. नाउ वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द शेल्स. पीनट्स आप जो खाते हो उसका शेल्स होता है वो आप थ्रो कर देते हो. वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाई यूजिंग द शेल्स. ये आर्ट एक्टिविटी है, आप इंसेक्ट बना सकते हो वो शेल्स को यूज़ करके, राइट. मूंगफली, राइट, शेल्स यानी कि. नाउ डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम. अब उसको कलर करना मत भूलना, वरना इट विल नॉट बी दैट मच अट्रैक्टिव. सो वॉट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, यू हैव टू collect the peanuts which you are eating, the shells of the peanuts, right, and you have to make an insect by using that shells. Now don't forget to color them, okay. So this one you can able to see. देखो यहाँ पे कैसा किया गया है, एंट का ही है.
So here we end up with our chapter number 5. आई होप सबको पता चल गया है इस चैप्टर में क्या था. अनीता के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी, राइट. एंड आई थिंक आपके भी आजू बाजू अगर अनीता जैसी कोई गर्ल है और उनको स्कूल जाना है और अगर कोई उसको अलाउड नहीं करता है घर के मेंबर्स, देन आई थिंक यू शुड टेल. और अगर आप नहीं बोल सकते हो, आप छोटे हो, तो आप अपनी मम्मी या पापा से कह सकते हो कि उसको समझाए कि स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन चाइल्ड शुड गो टू स्कूल एवरी डे, राइट. सो आप सब लोग ये काम तो करोगे ही कि अगर कोई ऐसा होता है जिसको आप समझा सकते हो आपके घर के आसपास के भाई लड़की वो स्कूल नहीं भेजते हैं, तो यू शुड डू दैट थिंग दैट इट इज़ गुड. और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अनीता की स्टोरी भी बता सकते हो कि ये अनीता थी, वो लड़की थी, उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, पर बाद में ये अनीता ही घर के लिए अर्न करती थी, राइट. उसने कैसे गवर्नमेंट कोर्स किया हनी बी का, राइट. वो जो हनी कीपिंग का कोर्स था वो उसने गवर्नमेंट कोर्स था वो किया, उसके बाद वो कितना अर्न करने लगी, राइट. सो आपको तो वैसे ही आपके मम्मी पापा पैसे दे के आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड डू योर जॉब, यानी कि आपको पढ़ाई का काम करना है, क्योंकि आपको तो ये सब मुफ्त में ही मिल जाता है, राइट. आपको कुछ काम वाम नहीं करना पड़ता है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न, यानी कि पढ़ाई करना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिना मम्मी डांटे आपको पढ़ने बैठ जाना है. आपने अनीता की स्टोरी देखी तो यू शुड कम टू नो कि अगर अनीता बेचारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करती है तो हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट मम्मा डैडी हमें इतना कुछ देते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनके बिना डांटे पढ़ने बैठ जाए, राइट. एंड यू कैन सी कि अनीता जब पढ़ाई की तो वो क्या कर रही थी, ट्यूशन्स कर रही थी, देन व्हाट वाज बी कीपिंग का कर रही थी. सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all child. Thank you for joining us.